से जीनी ठीक हो जाए। जीनू, जीनी, शाबाश, आंखें खोलो जीनी। ए जीनी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मुझे तो ऐसे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जीनू की बच्ची, इस बार तो सचमुच तूने हम सबको डरा दिया था। इस बार तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। जीनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो ना तो मैं विकी को माफ करता और ना मिस डिमेलो को। फेलू, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। और दीदू, आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? और जहाँ तक जूजू का सवाल है, जूजू, आपके लिए ये गाना पेश है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और जूजू, ये बंधन इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। मुझे माफ कर दो जीनी। एक्चुअली काम के चक्कर में मैंने तुम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था वो मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे तुम वापस मिल गई। हाय जूजू, आपने ये क्या कह दिया? इतने दिनों बाद इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। इस असली मिस डिमेलो का क्या करें जी? चुप कर यार। सुनो, हाँ, ये होश में आ रही है। इससे पहले कि कैंडी खड़ी हो जाए, तुम दोनों ऐसे चले जाओ। छोटी हो जाओ, छोटी। ओके, ओके, बाय जीजू। बाय बाय। चली गई। वहीं से तो होश आ गया। अब तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से रही और करेगी भी तो तुझे यूएस ले जाना, खैर नहीं मानेगी। अब तू क्या करेगा? हम यहाँ, और हमने जो देखा वो सपना, सपना था। ड्रीम, ड्रीम। आप यहाँ डिनर पर आए थे। हाँ, लेकिन क्या है कि ऑफिस से घर का सफर जो है ना, वो बहुत लंबा था, जिसकी वजह से आप थक गई थी और उस थकान की वजह से आप सो गई थी। लेकिन वो मिस प्रिया और हमारी फाइट। जब प्रिया यहाँ आई नहीं तो आपने फाइट किससे की? जरूर आपने कोई भयानक सपना देखा है। सपना? सपना? अरे नहीं नहीं, मिस प्रिया और हमारी फाइट हुई थी। उन्होंने मुझ पे क्वेश्चन फेंका था और फिर मैंने अपना इयररिंग उतार के आपको दिया था। लाओ दो। Are you sure आपने कोई इयररिंग पहना था? Of course. By the way, इयररिंग पहनते कहाँ है? कान में। देखो। अरे दोनों है। लगता है हम सपना ही देख रहे थे। Anyways, चलो अच्छा है कि आपको यकीन तो हो गया। डिनर करें? या श्योर। डिमेलो की बच्ची, मेरे जूजू के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। दीदू, मिस्टर विकी, ये क्या कर रहे थे आप? हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिजनेस की बातें ऑफिस में की जाती है, यहाँ इस तरह घर पे डिनर पे नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये सब कुछ करके हमें इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। सॉरी। तो मिस डिमेलो, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी ना?
होगी। ऑफिस में चाहे जैसे भी लोग काम करते हो, लेकिन प्रिया एयरलाइंस में बहुत पोटेंशियल है और सिर्फ उसी बेसिस पे हम प्रिया एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। कल तक सारे पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कैंडी। मिस डिमेलो, हम जा रहे हैं। या, मैं ये कह रहा था कि मैम सुनिए। अरे तू हंस क्या रहा है? देखा इसका अचानक मूड कैसे चेंज हो गया यार? मुझे क्या पता यार, इसका जवाब तो सिर्फ जीनी दे सकती है भाई। अच्छा, अरे जीनी, व्हाट इज दिस? वो कैंडी ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी मुझसे? जूजू, मैं अपने जादू से आप पर इश्क की बिजलियां नहीं गिरा सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस कैंडी के दिल से आपके प्यार का बुखार निकाल ही सकती हूँ। Hey, that means she's free now. Yes. इसका मतलब उसके दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है। इसका मतलब मैदान खाली है। इसका मतलब मेरी किस्मत का फाटक अभी भी खुल सकता है। Yes. वेला, या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम हर लड़की पर दिल फेंकते रहते हो। Disgusting. देखो जिया, वक्त रहते मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं जा रहा हूँ मिस डिमेलो का मिस्टर डिमेलो बनने। It's possible. जहां हमारे सारे फेवरेट शोज के नए और पुराने एपिसोड अपलोड किए जाते हैं। देखो, अरे वाह, क्या बात है। टोनी लिव, मतलब मजे के ब्रेक लो, कहीं भी देख लो। एग्जैक्टली विकी, कभी भी डांस कर लो तो नाचो। कैदी नंबर 978, चलो, जेलर साहब ने बुलाया है। कैदी नंबर 978, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई। आज के बाद तुम कैदी नंबर 978 के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि एक बार फिर से जिन जॉनी के नाम से जाने जाओगे।
इसका मतलब अब हम वांटेड या बागी नहीं बल्कि आजाद हैं। बिल्कुल। अरे वाह जेलर साहब। कोशिश करना दोबारा इस जेल में आने की जरूरत ना पड़े। टेंशन काहे ले रहे हो जेलर साहब? इस जेल के अकेलेपन ने हमें बता दिया है कि दबंग बन के कोई फायदा नहीं, बल्कि असली दबंग और असली टाइगर तो वो होता है जिसके पास लव होता है। और जेलर साहब हमारे पास लव है क्योंकि मैंने प्यार किया और हम उस प्यार को अपना बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, टोटली रेडी। और रही बात इस जेल की, तो हम दोबारा से इस जेल में कभी नहीं आएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। क्योंकि आज मैं अपने जूजू को अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। चाइनीज हो जाए। चाइनीज आ गया। नहीं, चाइनीज नहीं, कबाब हो जाए। नहीं, कबाब नहीं खिला सकती, ये तो कितना ऑयली लग रहा है। इससे मेरे जूजू और मोटे हो जाएंगे। डाइट फूड हो जाए। फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स तो जूजू को पसंद ही नहीं है। तो क्या खिलाओ जूजू को? ये भी कितना डिफिकल्ट टास्क है। अरे वाह, आज तो खाने में बड़ी वैरायटी है, लेकिन तेरा जूजू कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? हाय विकी। क्या बात है जूजू? ना कोई हाय शाय, ना हेलो शेलो। व्हाट इज दिस? आते ही बस खाना शुरू कर दिया। अब समझ में आई बात। आज मैं ऑफिस नहीं आए इसलिए मेरे जूजू मुझसे नाराज है ना? आपकी शक्ल पे लिखा है कि आपने मुझे कितना मिस किया। क्या बात है जूजू? सब ठीक तो है ना? अच्छा, क्या ठीक होगा? जब तक मेरी जिंदगी में चिनलैंड और जिनलैंड के लोग हैं ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। जूजू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऑफिस में कोई गड़बड़ हुई क्या? कोई गड़बड़? पूछो। पूछो दीदू, आज तो पूछ ही लेती। जूजू, you love me? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे, आपने तो कहा पूछो, इसलिए मैंने पूछा। Do you love me? जो पूछना है वो तो तुम पूछती नहीं हो, और जो नहीं पूछना है वो तुम मुझसे पूछ रही हो। अपनी ये दीदू से पूछो जो मेरे खाने का स्वाद बिगाड़ कर यहाँ खाना खाने के लिए आई है। पूछो पूछो। जूजू, ऐसा क्या कर दिया मेरी दीदू ने? आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहोगे या मुझे बताओगे प्रॉब्लम क्या है? दीदू, आखिर आपने मेरे जूजू के साथ किया क्या? उनसे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ जूजू। तुम्हें पता है जी नहीं, सुबह जब मैं तैयार होके ब्रेकफास्ट टेबल पर आ रहा था ना, तभी मैं बेब्बे से फोन पर बात कर रहा था। मैं क्या? जूजू, आपकी स्वीटी पाई के बारे में सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। मैं बता भी नहीं रहा हूँ स्वीटी बाई के बारे में।
मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं सुना है तो मैं चल। नहीं जीजू सुनना है, बोला ना जीजू। सॉरी हाँ, तो हुआ ऐसे कि एक्चुअली क्या था, मैं बेबे को टाल रहा था क्योंकि है ना बेबे मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता था। क्या बात कह दी आपने, मुझे शर्म आ रही है। और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रही हो। मेरी बहन पर इतनी जोरों से मत चिल्लाओ। बोलो, ये चलेगा? हाँ। तो सुनो, तब मेरी बहन पर इतनी जोरों से मत चिल्लाओ। बोलो, ये चलेगा? हाँ। तो सुनो, तब बेबी you're too much। अरे लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ बेबी, मुझे भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलना है, लेकिन क्या करूँ, ये ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता। हाँ, और वैसे भी डिनर का क्या है बेबी, डिनर पर तो हम कभी भी चल सकते हैं ना, जब हम दोनों मेंटली रिलैक्स्ड हो। हाँ, माय बेबी यू आर सो स्वीट, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। ये सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, किसी न किसी बहाने से लड़कियों का दिल तोड़ ही देते हैं, फिर चाहे वो विक्की हो या राहुल, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। और ये विक्की, ये तो चट्टे बट्टे का भी चट्टा बट्टा है। एक ना एक दिन ये जीनू या प्रिया, दोनों में से किसी एक का दिल तो जरूर तोड़ेगा। माय प्रिया स्वीटेस्ट। वाह विक्की वाह, जीनी बिल्कुल सही कहती है। सबसे स्वीट जीजू, सबसे स्मार्ट जीजू। 2 मिनट में प्रिया को पट्टी पढ़ा दी मैंने। बेशरम। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने मुझसे कुछ कहा? यहाँ तुम्हें और कोई नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हेलो। धोखेबाज, झूठे, चीट, 2 लड़कियों के मासूम दिलों से तुम खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोल रही हो तुम? हेलो, अरे मैं जीनी के साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। अगर मैं प्रिया के साथ डिनर पर चला गया तो जीनी के साथ मैं। बस, पहले तुमने प्रिया को पट्टी पढ़ाई और अब तुम मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े पट्टीबाज हो? घुमा फिरा के बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। अरे मीठा मीठा बोलकर सामने वाले को लड्डू बनाकर खा जाते हो, है ना? वाह, इतनी सारी क्वालिटीज मुझ में। हेलो, क्या बोल क्या रही हो तुम? बस विक्की, आज मैं तुम्हारी सारी मिठास निकाल दूंगी, क्योंकि मैं हूँ जिया, जो सोचा वो किया। आज पूरा दिन तुम मीठी मीठी बातें नहीं कर पाओगे, ना ही घुमा फिरा के बातें कर पाओगे, बल्कि आज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, वो तुम तुरंत बोल दोगे। तो अगले घंटे 8 तुम्हारी लगेगी वाट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बुलेट प्रूफ हूँ। ओके, अगले घंटे 8 मेरी नहीं लगेगी तुम्हारी वाट। क्या दीदू, आपने मेरी जूजू के साथ ऐसा किया? हाँ जीनू, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। अरे ऑफिस में क्या क्या हुआ, मैं तुझे क्या बताऊं? एक्सक्यूज मी, ये मेरी कहानी है, इस पे मेरा कॉपीराइट है, समझी ना? अगर सुनना है तो मेरी जुबानी सुनो। हाँ बताओ जीजू। हाँ ठीक है, बता दो। हाँ, तो सुनो जिनी, पता है, हाँ। फिर ऑफिस में मैं बॉस के कैबिन में था, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, तभी अचानक। फैंटास्टिक विकी, आई लाइक इट। अच्छा विकी, वो मेहता एंड मेहता कॉन्ट्रैक्टर की फाइल शेल्फ पे पड़ी है, जरा प्लीज लाके दोगे? ऑफ कोर्स सर, आई गेट इट सर। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं बोला, जाहिर सी बात है सर, उस शेल्फ से फाइल तो मैं ही ला कर दूंगा ना आपको, क्योंकि ये गोल मटोल बदन के साथ जब आप एक बार ऑफिस आते हो, इस मोटे बदन को इस मासूम सी कुर्सी पर ढसाते हो, तो आपका हिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, है ना? Yeah! What the hell is this going on? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.